कभी आपने सोचा है कि धरती पर ऐसे भी रहस्य हैं जिनका जवाब न वैज्ञानिक दे सके, न सेना और न ही सरकारें? आज की कहानी उसी जमीन से जुड़ी है जो शायद दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है, इजराइल का डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। एक रात इस जगह के ऊपर दिखाई देता है कुछ उड़ता हुआ, और फिर अचानक रेड अलर्ट। कोई नहीं जानता वो क्या था, पर जो भी था उसने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मिस्टी फाइजा के एपिसोड 2 में, जहां हम एक और अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। ऐसा रहस्य जो ना कभी खुलकर बताया गया और ना ही आज तक पूरी तरह से समझा गया। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नेगेव रेगिस्तान के वीरान विस्तार में एक ऐसी जगह छिपी है जिसका नाम लंबे समय तक इजराइल की सरकार भी लेने से बचती रही। इस जगह का नाम है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, आधिकारिक तौर पर इसे कभी टेक्सटाइल फैक्ट्री कहा गया था, लेकिन दुनिया भर की जासूसी एजेंसियों को पता है कि यह है इजराइल का सबसे खुफिया और सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। सैटेलाइट इमेजरी में इसे अक्सर ब्लर किया जाता है और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में है। कहा जाता है कि यहीं पर इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों की नींव रखी, और यही वजह है कि इसे हमेशा दुश्मनों से बचाने के लिए चाक चौबंद रखा गया है। 2021 की एक गर्म रात, आसमान एकदम साफ था, लेकिन तभी रडार पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने सभी सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी। डिमोना के ऊपर एक तेज रफ्तार अज्ञात उड़ता ऑब्जेक्ट यानी यूएओ दिखाई देता है। रडार पर इसकी उपस्थिति सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थी, पर जो उस समय वहां तैनात था उसने इसे अपनी आंखों से देखा। वो चीज सीधी डिमोना की दिशा में बढ़ रही थी और अचानक गायब हो गई। न कोई क्रैश, न कोई एक्सप्लोजन, लेकिन कुछ तो था जो वहां था। और बस यहीं से शुरू होता है डिमोना का सबसे खतरनाक रेड अलर्ट। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर इजराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दी गई। पूरी नेगेव रेगिस्तान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। लड़ाकू जेट्स को टेक ऑफ का आदेश दे दिया गया, पर अब तक कोई दुश्मन दिखा नहीं था। एयरफोर्स के अधिकारी कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट और स्पीड ऐसी थी जो किसी भी नॉन मिसाइल या ड्रोन से मैच नहीं करती थी। सवाल यह था, क्या यह कोई हाईटेक जासूसी ड्रोन था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हमने आज तक कभी देखा ही नहीं? जैसे ही ऑब्जेक्ट गायब हुआ, शक की सुई सीधी ईरान की ओर गई। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन प्रोग्राम्स को लेकर कई परीक्षण किए थे, लेकिन इजरायली रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि यह ऑब्जेक्ट नॉन ड्रोन से कई गुना तेज था, और इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि किसी भी सर्वेलेंस ड्रोन के लिए नामुमकिन है। कुछ अफसरों ने यह भी कहा, ऑब्जेक्ट की फ्लाइट पाथ बहुत अनियमित थी। वो जिग-जैग कर रहा था जैसे ग्रेविटी से मुक्त हो। यानी या तो ईरान के पास ऐसी तकनीक आ गई है जिसे कोई नहीं जानता, या फिर ये कोई और शक्ति थी। उसी रात अमेरिका और रूस के कुछ उपग्रहों ने डिमोना क्षेत्र में थर्मल डिस्टरबेंस नोट की। डेटा में दिखा कि एक तेज रोशनी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। वहीं पास के एक गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने एक नीली सी रोशनी देखी जो एकदम असामान्य थी। एक चश्मदीद ने कहा, वो कोई तारा नहीं था, वो मैकेनिकल था और हवा में थम सा गया था। इतना कहने के बाद भी किसी सरकारी एजेंसी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एक स्टेल्थ स्पाई क्राफ्ट था जिसे किसी देश ने इजराइल की रिएक्शन टाइम टेस्ट करने के लिए भेजा। लेकिन यूएफओ रिसर्चर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की राय कुछ और ही थी। उनका कहना था कि ये एक इंटरडायमेंशनल क्राफ्ट हो सकता है जिसकी टेक्नोलॉजी इंसान की समझ से परे है। कुछ ने इसे एंशंट एलियन टेक कहा, और कुछ ने दावा किया कि इजराइल के पास पहले से एलियन कॉन्टैक्ट का एक्सेस है
और ये उसी की टेस्टिंग थी। अब तक की सारी घटनाओं को जोड़ने पर एक बात साफ होती है, ये कोई आम उड़ता ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर वो कोई ईरानी ड्रोन होता तो इजराइल उसे तुरंत मीडिया के सामने ले आता, लेकिन जब सरकारें चुप रहती हैं तो या तो वो डरती हैं या वो कुछ छिपा रही होती हैं। क्या डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट आया था वो वास्तव में यूएफओ था, या एक ऐसा स्पाई क्राफ्ट जिसकी तकनीक इस समय की मिलिट्री से कई दशक आगे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एक एलियन टेक्नोलॉजी थी तो क्या इजराइल पहले से उनसे संपर्क में है? जवाब अब भी वही है, सन्नाटा। तो ये थी डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर मंडराने वाली उस परछाई की कहानी, जो आज तक ना पहचानी गई और ना ही स्वीकार की गई। सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या हमने किसी और दुनिया की ताकत को देखा, या ये उन सुपर पावर्स की एक ऐसी जंग है जो आम लोगों की नजरों से छुपाकर लड़ी जा रही है? अगर आपको लगता है कि आप भी इस मिस्ट्री लविंग ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कभी भी मिस ना करें ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली कहानियां सिर्फ और सिर्फ मिस्टी फीजा पर। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जवाब छिपे होते हैं अंधेरे में।